जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल मध्य प्रदेश से भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। बंधुओं, देवियों और सज्जनों, आप अपने बच्चों के विवाह संस्कार करते हैं, उसके पहले जन्म पत्रिका मिलवाने के लिए आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास में, किसी पंडित जी के पास में जरूर जाते हैं। और कुछ लोग जन्म पत्रिका मिलवाते नहीं हैं, केवल नाम से विचरवा कर और विवाह संस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग कंप्यूटराइज पत्रिका में प्रिंट आउट देख करके 18, 20, 22 गुण मिल रहे हैं, शादी कर देते हैं। विवाह गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, और मेरे पिछले कई वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूं। जन्म पत्रिका मिलान करना नितांत आवश्यक है। अगर जन्म पत्रिका आप नहीं मिलाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप एक अंधेरे कुएं में गिरने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को आप बर्बाद करने जा रहे हैं। आप बच्चों की आयु के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आप बच्चों के दाम्पत्य से खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आप मानसिक तनाव के उस भंवर में फंसने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर शुरू होगा दौर गृह कलह से लेकर के न्यायालय, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, सब कुछ। मानसिक वेदना अलग होगी, आर्थिक हानि होगी, जनहानि हो सकती है, वैधव्य योग हो सकता है लड़कियों को, लड़कों को विदुर योग हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करें? ऐसा क्या करें जिससे हम इन भंवर से बच जाएं, इन विडंबनाओं से बच जाएं? तो जन्म पत्रिका मिलान बहुत आवश्यक है। और जन्म पत्रिका मिलान के लिए आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य के पास जाना होगा, जिसके पास अनुभव हो। ग्रहों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अगर आप लड़की वाले हैं तो यह देखना जरूरी है कि जिस वर के साथ, जिस लड़के के साथ आप अपनी बेटी का विवाह संस्कार करने जा रहे हैं, उसकी आयु क्या है, उसका स्वास्थ्य क्या है, उसकी शिक्षा की स्थिति क्या है, उसकी आजीविका की स्थिति क्या है, उसका आचरण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। क्रोधी तो नहीं, उदंड तो नहीं, मांस मदिरा का भक्षण करने का आदि तो नहीं, जुआ सट्टा शराब पर स्त्री गमन करने वाला तो नहीं। ये सावधानी आपको बरतनी है। तो आप कैसे पता करेंगे? आपको ज्योतिषाचार्य के पास जाना होगा, श्रीमान जी या श्रीमती जी। और अगर आप लड़के वाले हैं तो भी आप ज्योतिषाचार्य के पास जाना होगा। आपके घर में जो बहू आने वाली है, उसकी जन्म पत्रिका में कौन कौन से योग हैं, सुयोग हैं या कुयोग हैं, ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने नीच के हैं, वो आपके परिवार में सामंजस्य बना पाएगी या नहीं, सास ससुर की सेवा कर पाएगी या नहीं, पति का आदर भाव कर पाएगी या नहीं, आपके नातेदार रिश्तेदारों से समन्वय बनाकर चलने वाली, अतिथि का आदर करने वाली, ब्राह्मणों संत महात्माओं का सत्कार आदर करने वाली, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करने वाली होगी या नहीं। ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको ज्योतिषाचार्य के पास जाना होगा, अनुभवी ज्योतिषाचार्य के पास जाना। तो वहां जाकर के आप जन्म तारीख, जन्म समय बताएंगे, जन्म स्थान और सारा कुंडली का चिट्ठा, इतिहास और भूत भविष्य वर्तमान सामने दिखाई देने लगेगा। क्या स्थिति है घर में आके? कहीं आपका घर कुरुक्षेत्र का मैदान तो नहीं बनने वाला।
आए दिन के रोज के झगड़े, गृह कलह की स्थितियां तो निर्मित नहीं होने वाली। आपके घर में जो बहू लेके आ रहे हैं वो वंश वृद्धि की कारक होगी या नहीं। ऐसा नहीं कि आगे चल के किसी बच्चे को गोद लेना पड़े या टेस्ट ट्यूब बेबी या अन्य दूसरे साधन संसाधन करना पड़े, या घर में आकर के और कोई विषम स्थिति निर्मित हो जाए जिससे आप लोग सब लोग थाने में बैठ जाओ, कोर्ट कचहरी न्यायालय चले जाओ। कि क्रोधी स्वभाव की तो नहीं है कहीं। इन सबको देखने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है भाई। केवल गुण के आधार पर विवाह ना करें कि 18 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं और शादी के लिए आप तैयार हो जाएं। ये कदापि ना करें, या आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। किसी एक्सपर्ट विशेषज्ञ के पास जाना होगा, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये नहीं कि हमने तो साहब एक रिश्तेदार थे और उन्होंने बताया और हमने शादी कर ली। आप बहुत बड़े जंजाल में फंस जाएंगे। हां, पत्रिका अच्छी मिलने पर 25 गुण से अधिक अगर मिलते हैं जन्म पत्रिका में तो अच्छी पत्रिका मानी जाती है। गृह मैत्री अच्छी होना चाहिए, भकूट भी मिलना चाहिए, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था भी देखना होगी हमें तो। और इन सब के बाद अष्टकूट मिलान के बाद अगर मैं बात करूं तो जन्मांग चक्र को देखने की बहुत जरूरत है। लग्न क्या है, लड़के या लड़की की, धनस्थान की स्थिति क्या बता रही है, भूमि भवन वाहन सुख क्या बता रहा है, संतान का भाव क्या बताने वाला है, क्या कर रहा है, स्वास्थ्य क्या है, दाम्पत्य क्या है, विधुर या विधवा योग तो नहीं, आयु की स्थिति क्या है, भाग्य क्या कहता है, कर्म क्या कहता है, लाभ स्थान क्या कहता है, आचरण चरित्र क्या कहता है, सबके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें। 9826068945 एस्ट्रो पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करें, मैं सामने दिखाई दूंगा। और हर पोस्ट पर, फेसबुक की हर पोस्ट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक की हर पोस्ट पर, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है सब पे मेरा नंबर अपडेट है। मेरा यूट्यूब का लिंक मैंने शेयर कर रखा है, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, तो आप वहां से भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। 9826068945 पर हर समस्या का समाधान श्री राधे गोविंद ज्योतिष वास्तु संस्थान भोपाल। मैं बताऊंगा आपको विवाह करना चाहिए या नहीं, क्या स्थिति है क्या नहीं। बाद में मैं आपको हजारों लाखों रुपए की हानि से मैं आपको बचा सकता हूं, जनहानि से बचा सकता हूं। मेरे अनुभव का अगर फायदा लेना चाहते हैं तो 9826068945 पर संपर्क करें। इसी के साथ मैं पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री कृष्णा। राधे।